से आपका सबका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने अभी तक संभाल के रखा है और हम प्रकाशित वाक्य इसके 18 अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। और 18 अध्याय में जब हम देखते हैं तो अध्याय 17 की जो घटना हमने देखा है पिछले अध्याय में जाके, अध्याय 17 की घटना व अध्याय 18 की घटना जो है, ये दोनों भिन्न घटनाएं हैं। ये दोनों अलग अलग प्रकार की घटना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। इसके बाद मतलब इससे पहले कुछ हुआ है, इससे पहले कोई घटना हो चुकी है, वो घटना होने के बाद में और यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पे कुछ स्वर्गदूत करने वाला है। ये दोनों भी घटनाएं जो है, ये अभी जो दोनों घटनाएं जो है वो भिन्न है। अध्याय 17 की घटना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, इस शब्द के द्वारा सूचित होता है और एक के बाद दूसरी चीज अभी आने वाले हैं। इसके बाद मतलब पहले कुछ हुआ है और इसके बाद अब होने वाला है। इसके बाद जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मतलब ये दोनों जो घटनाएं हैं, अभी कुछ घटनाएं आगे जाने वाली है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। मतलब 17 और 18 अध्याय है वो एक साथ में मिलकर जाता है, लेकिन दोनों घटनाएं जो है वो अलग अलग घटनाएं हैं। 17वें अध्याय में बड़ा भेद, बेबीलोन पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता, 17 अध्याय 5 वचन में ऐसा नाम है। और 18 अध्याय में वहां पे जो बड़ा बेबीलोन ऐसा उसका नाम दिया गया है, 18 अध्याय 2 वचन में। यहां पर जो है बेबीलोन एक साम्य ऐसा दिखाया गया है। 17वें अध्याय में जो वेश्या बेबीलोन का नाश पृथ्वी के राजाओं से होगा, 17 अध्याय 16 वचन। और 18 अध्याय में बेबीलोन का विनाश जो है परमेश्वर अचानक आने वाले न्याय के कृत्य से यहां पर होगा, ऐसा वचन में हमें दिखाया गया है। 17वें अध्याय में बेबीलोन का नाश पृथ्वी के राजाओं से होगा और वे आनंद उत्सव करेंगे। लेकिन 18वें अध्याय में जब हम देखते हैं, बेबीलोन के लिए राजा और व्यापारी ये शोक करेंगे। 8वां अध्याय 9 से 15 वचन में यहां पे दिखाया गया है। 18:5 प्रकाशित वाक्य, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। क्या स्मरण आया मालूम है? पाप का स्मरण आया है परमेश्वर को। किसके पाप का? बाबुल के पापों का। इतना ढेर हो गया है, पापों का इतना ढेर जमा हो गया है कि वो ढेर, पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म जो है परमेश्वर को स्मरण आया। अधर्म का मतलब है जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में जो बातें की हैं, पाप में जीवन को जिया है, वो परमेश्वर को याद आ गया। और वो क्या करता है परमेश्वर? बाबुल का जो पापों का ढेर है वो स्वर्ग तक पहुंच जाता है। पापों की सूची बढ़ती गई और अभी तक लोगों को दंड नहीं मिला था, उन्हें पापों का दंड नहीं मिला था। अपने जैसा उनके मन में अच्छा लग रहा था वैसे जीवन को जी रहे थे। उनकी समझ ये हो गई कि अब उसके पापों का दंड उन्हें नहीं मिलेगा। वो मौज मजा कर रहे थे, शरीर का आनंद उठा रहे थे, पाप में जीवन को लेकर अपने जीवन में चल रहे थे। वो उन्हें लगा कि कोई दंड होने वाला नहीं है, चलो अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करें। उनकी समझ ये हो गई थी कि हमें दंड देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने समझा कि परमेश्वर उनके पापों को अनदेखी कर रहा है, कोई उसको नहीं देख रहा है। क्या परमेश्वर है? क्या परमेश्वर है? वो नहीं देख रहा है। उन्होंने उन्होंने ऐसा समझा कि परमेश्वर उनके पापों को अनदेखी कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। परमेश्वर को उनकी एक एक दुष्टता और बुराई याद थी। यहां पर लिखा है स्मरण का मतलब है याद आया परमेश्वर को। जो हम करते हैं ना हमारे जीवन के अंदर, वो परमेश्वर याद करेगा। हमें कितना भी लगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं अंधकार में ये बातें कर रहा हूं, मैं दोस्तों के साथ में ये बातें कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो घर वालों से छुप छुप कर बातें करते हैं, अपने प्रियजनों से छुप छुप कर बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने देखो कैसा पागल बना दिया है। हम पूरी दुनिया के लोगों को, अपने प्रिय व्यक्ति को पागल बना सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को पागल नहीं बना सकते जिसने आपको मुझे निर्माण किया। वो उसकी आंखें हमारे पास में लगी हुई है, उसकी आंखें बंद नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सोता नहीं है। परमेश्वर जो है वो सोता नहीं है। परमेश्वर की नजर जो हर एक व्यक्ति के पास में लगी हुई है
और उसके पास में एक स्मरण वही है जो वो किताब है, पुस्तक है, जो हमारे जीवन में रोज वो लिखता है कि हम लोग क्या करते हैं। आदमी की अगर समझ ये है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं दुष्टता में जी रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, तो एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर को सब याद है जो हम कर रहे हैं, और एक दिन परमेश्वर इसका पूरा हिसाब लेगा जो हमने हमारे जीवन में किया है, और उनके हर पाप का दंड पूरा पूरा परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर का न्याय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जितना प्यार करने वाला है उतना ही वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाती है कि जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो न्याय से भरा हुआ दिन होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर पहले ही चेतावनी दे रहा है उसके लोगों को, बाबुल से निकल जाओ, बाहर हो जाओ, क्योंकि आने वाले जो विपत्ति है उसको सहन नहीं कर पाएगा मनुष्य। इसलिए उसके शासन को, उसके न्याय को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को ठीक बनाए, अपने जीवन को सही रखे, अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में दे दें और ऐसी सब बुराई करना छोड़ दें जो परमेश्वर को हमारे जीवन में पसंद नहीं है। अभी भी लोग बुराई में जी रहे हैं, अभी भी लोग वो कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कहां न्याय आने वाला है। लेकिन एक दिन न्याय आएगा, तब आपको और मुझे उसमें से कोई भी बचा नहीं पाएगा। एक ही व्यक्ति है बचाएगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आइए उसको न्याय आने से पहले आप और मैं परमेश्वर के हाथों में आ जाए। सुबोपदेशक 3 अध्याय और इसका 15 वचन भी इसी प्रकार कहता है। मत्ती को शुभवर्तमान 23 अध्याय और 34 से 36 वचन भी इसी प्रकार आपको और मुझे कहता है। मत्ती 23 और इसका 34 से लेकर 36 वचन जो है वो इसी प्रकार कहता है कि परमेश्वर का जो न्याय आने वाले इस पृथ्वी पर वो बड़ा भयानक होगा। हमें मालूम है कि जब संसार के अंदर बहुत पाप बढ़ गया, उत्पत्ति 6 के अंदर 5 से 7 वचन के अंदर, तब परमेश्वर ने उनको वो देखा और परमेश्वर कहता है इनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा उनकी दुष्टता को और वो परमेश्वर कहता है कि इनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। और 6 अध्याय आप इसको पढ़ सकते हैं कि जब मनुष्य ने अपने मन के अनुसार करना शुरू किया, पाप में जीवन को बताना शुरू किया, तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर डाली और परमेश्वर कहते हैं इनकी दुष्टता, इनके पाप बढ़ गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए इस संसार के अंदर जल प्रलय को लेकर आया। परमेश्वर इतनी दुष्टता बढ़ गई थी कि परमेश्वर उसको देख नहीं सका। इतना पापों का ढेर लग गया था कि परमेश्वर उसको साफ करना चाहता था, उस ढेर को साफ करना चाहता, पाप के ढेर को साफ करना चाहता था। अगर हमारे घर के सामने अगर कचरे का ढेर लग जाए तो हम उसको साफ करते हैं। हमारे घर में हम कचरे को साफ करते हैं और बाहर फेंक देते हैं। अगर वो कचरे को साफ नहीं करते, अगर ढेर लग जाए तो उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है, और ये बदबू जो है आत्मिक जीवन के अंदर एक घातक हो सकती है। हमारे आत्मिक जीवन के अंदर बीमारी को लेकर आ सकती है, और बीमारी ये होगी कि आप और मैं जो है परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता, और पापों का ढेर वहां पर लग गया और परमेश्वर ढेर को खत्म करना चाहता था, साफ करना चाहता था, और परमेश्वर इस दुनिया के अंदर जल प्रलय को लेकर आया। एक ही व्यक्ति था, नूह व्यक्ति, जो परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक था। परमेश्वर की दृष्टि में अपने जीवन को उसने अलग रखा हुआ था, उसने अलग जीवन को जिया। और इस दुनिया में लोग जो हैं अपने अपने मन के अनुसार जीवन को जी रहे थे, दारू पी रहे थे, मजा कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, शरीर का उपभोग वो कर रहे थे। और परमेश्वर ने इस बात को देखा, लेकिन नूह एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन को अलग बना के रखा हुआ था। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर, और वहां पे लिखा है कि वो व्यक्ति जो था, नूह था, वो परमेश्वर ने उसको देखा और परमेश्वर कहता है ये आदमी धार्मिक है। और परमेश्वर ने अपनी जो योजना थी इस पृथ्वी के लिए, उस योजना को उसने बताया। क्यों बताया? परमेश्वर उस नूह को बचाना चाहता था। इस जो पृथ्वी पर विपत्ति आने वाली थी, जल प्रलय का बाढ़ आने वाली थी, ऐसी भयानक बाढ़, जो बाढ़ पूरी दुनिया को खत्म करने वाली थी, वो परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। क्यों बचाना चाहता था? क्योंकि उसने अपने जीवन को अलग रखा था। और यहां पे वही परमेश्वर कह रहा है, आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर उसके लोगों को बचाना चाहता है और कहता है इसमें से निकल जाओ, बाहर हो जाओ, अलग हो जाओ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को
उपाय योजना दी वो किस प्रकार बच सकता है। परमेश्वर उसको जहाज बनाने के लिए कहा और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार नूह ने किया और हम देखते हैं कि वो और उसका परिवार पूरी तरह से बच गया। आज परमेश्वर आपको मुझे बचाना चाहता है। जब आप और मैं नूह के जैसा परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालेंगे, उसका निर्देश करेंगे, तो परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक योजना को बना के रखा है और वो योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है। आप और मैं बचाए जा सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आप और मैं बचाए जा सकते हैं। जो आने वाले दिनों में जो विपत्ति आने वाली इस पृथ्वी के ऊपर, ये कोई मजाक नहीं है। परमेश्वर ने हजारों साल पहले ये बात बाइबल के अंदर लिख दिया है कि आने वाले दिनों में क्या घटनाएं होंगी, मनुष्य का क्या होगा, उसके जीवन का भविष्य क्या होगा। अरे घटनाएं यीशु मसीह ने यहां पर लिख दी है। एक चेतावनी प्रभु हमें दे रहा है। सदोम और गमोरा के पाप भी हमें याद है कि परमेश्वर, सदोम और गमोरा ने भी इसी प्रकार के पाप किए, उनके पापों का ढेर वहां पर लग गया और परमेश्वर ने देखा कि इनके पापों का ढेर बढ़ गया और परमेश्वर नीचे उतरा उनको खत्म करने के लिए। उत्पत्ति 18 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने अग्नि को भेजकर, गंधक की अग्नि को भेजकर सदोम और अमोरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन वो नष्ट करने से पहले वो अब्राहम के पास में आता है और अब्राहम को बताता है कि मैं ऐसा करने वाला हूं। और अब्राहम वहां पर मध्यस्थी करता है कि परमेश्वर उस नगर को छोड़ दे। परमेश्वर कहता है कि मुझे एक भी व्यक्ति बता जो अपने जीवन को उसने धार्मिक बना के रखा है, अपने जीवन को अलग रखा है। वहां पे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। सब अपने अपने मनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे थे, पाप में जीवन को जी रहे थे। और परमेश्वर ने वहां पर न्याय लेकर आया, अग्नि और गंधक से उस पूरे शहर का परमेश्वर ने नाश कर दिया। और आज भी परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर बना है। आज भी परमेश्वर का जो न्याय आने वाले दिनों में भयानक न्याय होने वाला है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे एक सावधान करना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे एक चेतावनी देकर आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में खड़ा करना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार हैं खड़ा होने के लिए? अगर नहीं है तो हमको विपत्ति से कोई बचा नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 18:6-8 में हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 50 अध्याय और 29 वचन में जब हम देखते हैं, उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसे उसके साथ करो। यह भी संसारिक बाबुल के बारे में बताता है। और यहां पे कामों के बारे में परमेश्वर का न्याय कर रहा है और बाबुल जो है उसके बारे में भी ये कर रहा है। बाबुल और यह स्त्री जो है घमंड का प्रतीक थी। उसने दावा किया था कि वह कभी दुख का सामना नहीं करेगी। उसे लगा कि मेरे पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में बहुत संपत्ति है, मेरे पास में बहुत बड़ा ज्ञान है, मेरे पास में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। उसे लगा कि हर एक दुख का सामना मैं इन चीजों के द्वारा कर सकती हूं। वचन 7 कहता है, प्रकाशित वाक्य 18:7 वचन, उसके सीमा से बाहर अपनी उसने बड़ाई की, अपनी सीमा से जाके उसने बड़ाई की। उसे लगा कि मेरे पास में इतनी ताकत है, मेरे पास में इतना सामर्थ्य है कि खुद का बचाव मैं खुद कर सकती हूं। लेकिन परमेश्वर उसे झूठा सिद्ध वहां पर करने वाला है। आज भी हम देख रहे हैं, लोगों को लगा कि मेरे पास में बहुत ज्ञान है, मेरे पास वो बहुत कुछ उन्होंने पा लिया इस संसार की बातों को, लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसी महामारी से देश गुजर रहा है कि सबके हाथ टिक गए हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई भी किसी के पास में उत्तर नहीं है। और यहां पे ये सोच रहा है, बाबुल सोच रहा है कि मेरे पास में ज्ञान है, पैसा है, सब कुछ है और मैं इन चीजों से मेरा बचाव कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर वो है जो इसकी बातों को झूठा सिद्ध कर देगा। उस पर महामारी, शोक, अकाल और मृत्यु आ पड़ेगी। वह परमेश्वर के प्रकोप की ज्वाला से भस्म कर दी जाएगी। यशायाह इसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन, यशायाह इसका 47 अध्याय और इसका 8 वचन, खुद पर भरोसा रखने के कारण 3 गुना दंड उसको यहां पर मिलता है, मृत्यु, शोक और अकाल। यह एक दिन उस पर आकर पड़ने वाला है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अपने जीवन में हम अपने टैलेंट पे भरोसा ना करें, अपने पैसों पे भरोसा ना करें, अपने वैभव पे भरोसा ना करें, अपनी ताकत पे भरोसा ना करें, अपने ज्ञान पर भरोसा ना करें। ये एक दिन सब मिटने वाला है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये सब कोई भी काम नहीं आने वाला। सिर्फ एक ही चीज काम आने वाली है, वो है परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का सामर्थ्य।
और वो कहां से मिलेगा? वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। और इस बाबुल को लगा कि वो सब वैभव उसने ले लिया है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं 18 अध्याय 9 से 10 वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य, जिन राजा ने उसके साथ व्यभिचार किया था वे भयभीत हो जाएंगे, वे समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसा हो गया कि एक महान नगर इतनी जल्दी नष्ट हो गया। वो समझ नहीं पाएंगे ये क्या चल रहा है, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, उनका सोचना बंद हो जाएगा, एकदम जैसे ब्रेक लग जाते हैं वैसे उनके जीवन में ब्रेक लग जाएगा, ये क्या हो रहा है, और वो अतिशय डर जाएंगे। क्योंकि जो ये न्याय करने वाला है ना, कोई व्यक्ति नहीं है, ये सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। ये तो प्रभु की दया है कि अभी तक उसने हमारे जीवन में ऐसा न्याय नहीं लेकर आया। ये प्रभु का प्यार है हमारे जीवन के अंदर, मौके पे मौके वो दिया जा रहा है। इसलिए हे मनुष्य, आप और मैं सुधर जाएं, हम परमेश्वर के हाथों में आ जाए। यशायाह का 25 अध्याय 2 वचन, यशायाह का 47 अध्याय और इसका 11 वचन यहां पर कहता है कि वो एक दिन के अंदर वो नष्ट हो जाएंगे। 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य 11 से 16 वचन में लिखा है, व्यापारी शोक में डूब जाएंगे क्योंकि उनका आय जो है, आय का साधन वो जाता रहेगा। जो व्यापारी हैं, 18 अध्याय प्रकाशित 17 से 20 वचन में भी वहां पे जो तीसरा जो विलाप गीत है, वो ये विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। जल यात्री और मांझी हैं जो जिसका व्यापार जो है जहाजों के में होता है। समुद्री जहाजों के कप्तानों ने अपने सिर पर धूल डाली और विलाप किया क्योंकि उनकी आय का साधन नष्ट हो गया, उनकी आय पूरी तरह से खत्म हो गई। उस चीज पर परमेश्वर ने वार किया जिस पर वो भरोसा करते थे। आज भी व्यापारी, हमें मालूम है व्यापार से हमें कितना पैसा मिलता है। जो व्यापार करने वाले हैं वो पैसों में खेलते रहते हैं और उनका जो परमेश्वर है वो पैसा बन जाता है। और उनके पास में समय नहीं होता परमेश्वर को देने के लिए, उनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। वो उन्हें लगता है कि मेरे टैलेंट के द्वारा, मेरे ताकत के द्वारा मैं इस वैभव को मैं ले रहा हूं। लेकिन एक दिन आएगा कि परमेश्वर सबसे पहला वो कहां वार करेगा? वो व्यापार के ऊपर व्यापार। क्योंकि पैसा आने से क्या होता है? पैसा आने से जो पाप में चीजें हैं ना, वो अपने आप जीवन में वो आ जाती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन को संभाल कर रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे परमेश्वर की ओर से आशीष, परमेश्वर की ओर से आशीष है, लेकिन कब आशीष मिलेगी? जब आपको और मेरे जीवन को हम सही तरह से व्यतीत करेंगे परमेश्वर के निर्देश अनुसार। इसलिए आज भी आप और मैं अपने जीवन के अंदर जो है चेतावनी परमेश्वर दे रहा है कि आप और मैं अपने जीवन को ठीक कर ले। 18 अध्याय 21 वचन प्रकाशित वाक्य, बाबुल का पटका जाना हिंसक होगा, बुरी तरह से वो पटका जाएगा, बुरी तरह से उसका पतन होने वाला है। यिर्मयाह के 51 अध्याय 60 से 64 वचन में भी लिखा है कि उसका जो पतन होगा वो बुरी तरह से होगा। 18 अध्याय 22 से 24 वचन प्रकाशित वाक्य, बाबुल द्वारा आनंद मनाना सदा के लिए शांत कर दिया गया। उसको बड़ा मजा आ रहा था, वो बड़ा आनंद मना रहा था, अपनी होशियारी में चल रहा था, लेकिन उसका आनंद मनाना एक दिन शांत हो गया और उसकी बुराइयों की अधिकता के कारण जिससे उसने मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया, वो उसके ऊपर न्याय आ गया। नगर नहीं रहा, वाद्य सामग्रियों की आवाजें नहीं रहेगी, कारीगर ना रहेंगे, उद्यम ना रहेगा, दिया ना रहेगा, आनंद ना रहेगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। पैसा आने के बाद में बड़ा मजा आता है। लोग देखते हैं कि रात को जो है वो क्लब में जाकर रात भर वो डांस करते हुए, अलग अलग चीजों का व्यसन करते हुए हमें दिखाई देते हैं, आनंद लेते हैं उन चीजों का। पैसों के वजह से वो आनंद को खरीदना चाहते हैं, दुनिया का आनंद को वो लेना चाहते हैं और शारीरिक आनंद को वो उपभोगते हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। बाबुल नगरी अपने भौतिकवाद और अपने भोग विलास के कारण परमेश्वर के प्रकोप के अधीन होकर वो नाश हो जाएगी। पूरी तरह से परमेश्वर उसका न्याय को लेकर आएगा। इस संसार का भोग विलास और धन संपत्ति नाशवान है, जो हमेशा तक नहीं रहने वाली, जो हमेशा तक नहीं रहेगा। अंत में इससे असंतुष्टि और निराशा ही मिलती है। कितने लोग
बाबुल के लोग जो हैं की तरह वो भटक गए हैं और अंत में उजड़ ही होने वाला है। इसलिए अपने जीवन को संभालें। वह समय आने वाला है जब हमारा सब कुछ खत्म होने वाला है। ये पूरा संसार जो है एक रुमाल को जैसे हम घड़ी करते हैं, उसी प्रकार ये पूरा संसार आकार जो है घड़ी होकर ये खत्म होने वाला है। क्या हमारा आधार उन वस्तुओं में बना रखा है जो विनाश होगा? जब न्याय होगा, सारी चमक धमक जो है इस दुनिया की वो भस्म हो जाएगी, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके और मेरे जीवन को, मेरी बहन भाई, आपको और मुझे संभालना है। ये बेबीलोन का पतन 18वें अध्याय में यहां पर किया गया है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं न्याय में ना आए। एक परमेश्वर का सच्चा न्याय इस दुनिया पर आने वाला है, और वो जो न्याय होगा ना, वो बड़ा भयानक होगा। यहां पर दिखाया गया है, जिस बात पे लोग भरोसा करते हैं ना, उसी पर परमेश्वर वार करने वाला है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर में बने रहें। आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखें, पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर के निर्देश अनुसार अपने जीवन को बनाए रखें। यह परमेश्वर चाहता है। और एक व्यक्ति है जो आने वाले न्याय से बचा सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह कोई भी धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह न्याय से बचाने के लिए आया। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। सिर्फ इस पृथ्वी का जीवन नहीं, एक अनंतकालिक जीवन जो मरने के बाद में आने वाला है। एक मृत्यु के बाद में एक नया जीवन शुरू होगा जो हमेशा का जीवन है। और वो जीवन से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। दो प्रकार का, एक तो वो अनंतकालिक नरक होगा या अनंतकालिक स्वर्ग होगा। और अनंतकालिक नरक से बचाने के लिए आपको और मुझे यीशु मसीह लेकर जाने वाला है। आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को यीशु मसीह में रखने के लिए, यीशु मसीह को देने के लिए? फिर से मैं कहता हूं कि यीशु मसीह धर्म स्थापन करने के लिए नहीं, तो यीशु मसीह जीवन और बहुतायत का जीवन और अनंतकालिक जीवन देने के लिए वो आया है। आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह आया है, पापों से बचाने के लिए। जो पापों से जो न्याय होने वाला है, पापों को जो प्रतिफल इस दुनिया में मिलने वाला है परमेश्वर की ओर से, उससे बचाने के लिए यीशु मसीह आपको और मुझे आया। क्या आप और मैं तैयार हैं यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को देने के लिए? अगर हैं तो वो परमेश्वर और स्वामी और आपका मालिक वो आज बनने के लिए तैयार है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में लाएं, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और हर एक बुराई से अपने जीवन को दूर रखें। परमेश्वर कहता है बाबुल से निकल आओ, अपने जीवन को वहां से मत रखो, उसकी संगति ना करो। क्या आप और मैं करने के लिए तैयार है? तो करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपके और मेरे साथ में बनकर आपको और मुझे भी अनंतकालिक जीवन के में ले जाने के लिए वो तैयार है। तो आइए इस समय प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम तुझसे दुआ करते इस समय, जो एक बड़े बाबिलोन का पतन आने वाले दिनों में होने वाला है प्रभु जी, जो आपने हमें दिखाया, और ये बाबिलोन जो प्रतीक है पाप का, घृणित वस्तुओं का प्रभु जी, और ये संसारिकता को दिखाता है प्रभु जी, ये घमंड को दिखाता है प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें उस चीज से बचा जो सांसारिक बातें हैं प्रभु जी, उस पाप से हमें बचा जो इस संसार की ओर आकर्षित करता है प्रभु जी। शरीर की अभिलाषाओं में जो फंसता जाता है प्रभु जी, उससे हमें बचा ले प्रभु जी, क्योंकि आने वाले दिनों में हर एक पाप का न्याय तू करने वाला है प्रभु जी, और वो इतना भयानक होगा प्रभु जी कि कोई भी उसको रुका नहीं पाएगा। इतना भयानक वो दिन होंगे प्रभु जी। महाक्लेश के दिन ऐसी विपत्तियां आएंगी जो सोचने के भी बाहर होंगी प्रभु जी। तो हम तुझसे दुआ करते हैं, तू आने वाली घटनाओं को पहले ही हमें बता दिया, पहले हमें सावधान कर दिया, पहले हमें चेतावनी दे दिया प्रभु जी। इस बात को समझकर अपने जीवन में हम इस बात को अपनाएं और तेरे आज्ञानुसार चलें, ऐसा होने दे खुदा बाप। अपने जीवन को हम अलग रखें, अपने जीवन को तुझे तेरे वचनों में बनाए रखें प्रभु जी, पवित्रता में बनाए रखें, ऐसा होने दे खुदा बाप। तेरे हाथों में आते हैं प्रभु जी। और बेबीलोन का पतन होने वाले तूने हमें दिखा दिया प्रभु जी, पापों का न्याय होने वाले तूने हमें दिखा दिया प्रभु जी। और हम चाहते हैं प्रभु जी आने वाले दिनों में हम अपने जीवन को तुझ में बनाए रखें, ऐसा अनुग्रह तू हमें देना पिता। धन्यवाद देते हैं कि आने वाली घटनाओं को पहले ही तूने हम पर प्रकट कर दिया प्रभु जी,
और धन्यवाद एक व्यक्ति जो यीशु मसीह है उसके लिए धन्यवाद करते जो हमें बचाने के लिए उस दुनिया में आया, अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया, और इतना नहीं वो मर गए, 3 दिन कब्र में रहे, फिर से वो तीसरे दिन जिंदा हुए, और अभी फिर से एक बार वो हमें लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु जी। उस यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो पाप के न्याय से हमें बचाएगा, न्याय से हमें बचाएगा प्रभु जी। उस यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।